नमस्कार। +2 की हिंदी की पुस्तक अंतरा भाग 2 से आज हम भरत राम प्रेम के अंतर्गत तीसरे पद्यांश पर चर्चा करने वाले हैं। पहले 2 पद्यांश के वीडियोस में बना चुकी हूँ। अब यह भरत राम प्रेम जो है, ये पद्यांश जो है कहाँ से लिया गया है? तुलसीकृत महाकाव्य है रामचरितमानस, उसके अयोध्या कांड में से भरत राम प्रेम जो संवाद है वो चल रहा है। भरत जो है राम से अनुनय विनय कर रहे हैं, उन्हें वापस वो अयोध्या लौटा ले जाने के लिए आए हैं। तो सभा में खड़े वो राम से विनय कर रहे हैं कि वो वापस उनके साथ चलें। इसी में तीसरे पद्यांश में क्या बात कहते हैं वो मैं पहले आपको पढ़ के सुनाती हूँ, फिर हम इसकी व्याख्या करेंगे। भूपति मरन प्रेम पनु राखी, जननी कुमति जगतु सब साखी। देखी न जाहि बिकल महतारी, जरहि तो सहज जरपुर नर नारी। मही सकल अनरथ कर मूला, सो सुनि समुझी सहेऊ सब सूला। सुनि वन गवनु कीन्ह रघुनाथा, करि मुनि वेश लखन सिय साथा। बिन पानहिन पया देहि पाए, संकरु साखी रहेऊ एह घाय। बहुरे निहारी निषाद स्नेहु, बहुरे निहारी निषाद स्नेहु। कुलिस कठिन और भयउ न बेहु। अब सब आखिन देखऊं आई, जियत जीव जड़ सबई सहाई। जिन्हा ही निरखि मग सांपन बीची, तजहि विषम विषु तापस तीछी। तेई रघुनंदनु लखनु सिय, अनहित लागे जाहि। तासु तनय तजी दुसह दुख देव, सहावहि काहि। तो ये जो है पद्यांश है। अब हम इसकी व्याख्या कर लेते हैं। प्रसंग आपको पता ही है, मालूम है कि आपकी अंतरा पुस्तक से लिया गया है, अंतरा भाग 2 से लिया गया है। तुलसीकृत रामचरितमानस जो है उसके अयोध्या कांड से ये पद्यांश भरत राम प्रेम संबंधी पद्यांश जो है वो लिया गया है। अब यहाँ पे वो सभा में खड़े हैं और अयोध्या में उनके विरह में लोग किस तरह से रह रहे हैं, वह उस चीज का बहुत भावनात्मक वर्णन जो है भरत करते हैं। क्या कह रहे हैं वो? भूपति मरन प्रेम पनु राखी। भूपति यानी राजा। आप अपनी कॉपी पेंसिल ले लें, अपनी पुस्तकें खोल लें, पद्यांश निकाल लें और हर एक शब्द का अर्थ जो है वो लिखते चलें। भूपति राजा। अब राजा दशरथ थे, तो राजा दशरथ जो हैं अपने प्रेम में जो वचन है उसे निभाने के लिए उन्होंने अपनी जान तक दे दी है। वो मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। भूपति राजा, मरण यानी मृत्यु को प्राप्त होना, प्रेम यानी प्रेम, पनु यानी प्राण, वचन। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो उसी को निभाते हुए, अपने वचन को निभाने के लिए, प्रेम में दिए हुए वचन को निभाने के लिए भूपति यानी राजा दशरथ जो हैं अपने प्राणों का त्याग कर चुके हैं। ये बात भरत जो है श्री राम को बता रहे हैं। जननी कुमति जगतो सब साखी। अब मेरी जननी जो है, जननी कौन थी भरत की? कैकई। उनकी माता कौन थी? कैकई। ठीक है, तो मेरी जो जननी है कैकई है वो कुमति है, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। जगत तो सब साखी, इस बात का साक्षी तो सारा जगत है। साखी यानी साक्षी, ठीक है, जगत यानी दुनिया की। इस बात की साक्षी कि मेरी माता कैकई की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। उन्होंने भ्रष्ट बुद्धि के चलते राम को वनवास दिलवाया और भरत को वो राजगद्दी पे बिठाना चाहती थी। तो ये सब बातें जो हैं, इसका साक्षी सारा का सारा संसार है, सारी दुनिया इस बात को जानती है। देखी न जाहि बिकल महतारी। अब मुझसे राजमहल में जितनी भी माताएं हैं उनकी व्याकुलता देखी नहीं जाती है। देखी न जाहि, देखी नहीं जाती है। विकल, विकल यानी व्याकुल, उनकी व्याकुलता, महतारी माताएं कि मुझसे अपनी माताओं की व्याकुलता नहीं देखी जाती है। आप तो अयोध्या को छोड़ के आ गए, लेकिन आपके विरह में माताएं जिस तरह से शोक संतप्त हैं वो मुझसे नहीं देखा जाता है। जरहि दुसह जरपुर नर नारी। सिर्फ माताओं की बात नहीं है, नगर के जितने भी नर नारी हैं वो सब इस दुस्सह कष्ट में जल रहे हैं।
आपकी विरह वेदना में चल रहे हैं। जरहि दुसह, जरपुर नर नारी, नर नारी आप समझते हैं, आदमी और औरतें, स्त्री पुरुष जितने भी हैं। पुर का मतलब होता है नगर, शहर। आपने देखा होगा कि अक्सर शहरों के अंत में पुर शब्द या पुरी शब्द आता है, जनकपुरी, ठीक है। तो ये जो है पुर का मतलब नगर की सेंस में आता है। तो नगर के जितने भी नर नारी हैं वो सब इस दुस्सह, दुस्सह का मतलब जो सहा ना जाए, इस दुस्सह कष्ट में, आपके वियोग में दुस्सह कष्ट जो है वह झेल रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा क्या करें। मही सकल अनर्थ कर मूला, और मैं ही इस सारे अनर्थ का मूल हूँ। मही, मही यानी मैं ही, सकल यानी समस्त, सारा का सारा जितना भी अनर्थ हुआ है, अनर्थ अनर्थ, ठीक है, जितना भी अनर्थ हुआ है उसके मूल में मैं हूँ। मूल किसे कह देते हैं? जड़ को। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग शब्द आता है, मूली। मूली जो है वो मूल से है, मूली क्या होती है? जड़ होती है, ठीक है। तो मूल, इस सब के जड़ में जो है, इस अनर्थ का जितनी भी जड़ है, जिस वजह से हुआ है ये सारा अनर्थ, वो मैं ही हूँ। मेरी वजह से ही ये सब हुआ है। मेरी माता मुझे राजगद्दी पर बैठाना चाहती थी, उस वजह से उन्होंने आपको वनवास दिलवाया। तो इस सब अनर्थ के मूल में मैं ही हूँ, इसकी जड़ जो है मैं ही हूँ। इस बात का बहुत पश्चाताप हो रहा है भरत को। सो सुनी समझी सहे हूँ सब सूला, और ये सब मुझे सुनना पड़ता है। समझ रहा हूँ मैं इस सब बात को, और मैं बता नहीं सकता कि ये बातें किस तरह से मेरे दिल में शूल की तरह गढ़ी जा रही हैं। सूला, सूला मतलब शूल, शूल कहते हैं कोई नुकीली चीज, भाला, ठीक है, उस तरह की चीज को हम शूल कह देते हैं। त्रिशूल बोलते हैं ना, त्रिशूल जो होता है 3 शूल होते हैं, उसमें 3 आगे नुकीले उसके क्या कहेंगे पार्ट्स होते हैं, अंश होते हैं, तो उसे हम शूल कहते हैं। तो ये जो शूल है, शूल की तरह ये बातें मुझे हैं चुभ रही हैं, मेरे हृदय में चुभ रही हैं। सो सुनी समझी, कि ये सारी बातें मुझे सुननी पड़ती हैं, समझनी पड़ती हैं, और ये सब जान के मेरा जो हृदय है कष्ट पाता है। ऐसा लगता है कि इसमें कांटे की तरह कोई बात जो है, शूल की तरह कोई बात चुभ रही है। सुनी वन गवनु किन्ह रघुनाथा, मैं वो तो ननिहाल में थे जिस समय राम को वनवास हुआ। जब वो वापस आए तब उन्हें ये सब बातें सुनने को मिली। तो उन्होंने ननिहाल से जब वो वापस अयोध्या लौटे भरत, तो उन्हें क्या सुनने को मिला? सुनी वन गवनु किन्ह रघुनाथा, कि जैसे ही वो लौट के आए और उन्होंने सुना कि अरे रघुनाथ जो हैं, श्री राम जो हैं, वो तो वन गवन कर चुके हैं, वन की तरफ प्रस्थान कर चुके हैं, उन्हें वनवास काटना होगा। किस तरह से किया प्रस्थान? करी मुनि वेश लखन सिया साथा, और क्या सुना उन्होंने? कि वो लखन और सिया को साथ लेके चले गए हैं। किस तरह से? करी मुनि वेश, मुनि वेश में चले गए हैं, ठीक है। सो करी मुनि वेश, वेश यानी वेश, भेष बदलना, ठीक है, कि मुनि का उन्होंने वेश धारण कर लिया, और लखन और सिया के साथ वो वनगमन कर चुके हैं। किस तरह से? बिन पानहिन पयादे ही पाए। अब थे तो वो राजकुमार, राम जो थे, ठीक है, तो बिन पानहिन, अब राजकुमार जो है बिना जूतों के जा रहे हैं। पानहिन यानी पादुकाएं, जूते, ठीक है, बिना जूतों के वो जा रहे हैं। पयादे ही पाए, पयादे ही पैदल, के कोई रथ में सवार नहीं हुए, वो पैदल ही सिया और लक्ष्मण को साथ में लेके मुनिवेश धारण करके वनगमन कर चुके हैं। ये बात भरत को लौटने पर मालूम हुई। शंकरो साखी रहे यूं एह घाये, अब शंकर भगवान इस बात के साक्षी हैं, और तो मैं क्या कहूँ, भगवान शंकर साक्षी हैं। साखी का अर्थ पहले ही बताया, साक्षी, कि भगवान शंकर, शंकर भगवान साक्षी हैं कि इस घाव को मैं किस तरह से सह रहा हूँ। ये बात मेरे लिए कितनी कष्टपूर्ण रही, सूचना रही है, इसे मैंने किस तरह से सहा है, ये बात तो भगवान शंकर ही जानते हैं। शंकरो साखी रहे एह घाये, ये जो घाव मुझे मिले, ये जो कष्ट मुझे मिला है, इस बात के साक्षी तो भगवान शंकर हैं कि मैं उन्हें कैसे सह रहा हूँ। बहुरे निहारे निषाद सनेहु, अब निषाद राज का यहाँ पे चरित्र आता है। पहली रात्रि जो थी अपने वनवास की,
भगवान श्री राम ने निषाद राज, उनके दोस्त थे निषाद राज, निषाद क्षेत्र के वो राजा थे, तो उनके यहाँ पे उन्होंने पहली रात्रि काटी थी, अपने मित्र के यहाँ पे काटी थी। तो निषाद का आपके प्रति जो स्नेह है उसे देख देख के तो मैं व्याकुल हुआ जा रहा हूँ। आपका निषाद के प्रति और निषाद का आपके प्रति जो स्नेह है इसे देख के मैं बहुत व्याकुल हूँ। क्यों? क्योंकि उन्हें मन में कष्ट हो रहा है कि कहाँ तो देखो ये निषाद है, निषाद राज जो है भगवान राम की कितनी सेवा कर पा रहा है, और एक मैं उनका भाई हूँ जिसकी वजह से उन्हें वनगमन करना पड़ रहा है। तो ये बात उन्हें बड़ी चुभ रही है। बहु निहारे निषाद स्नेह कुलिस, कि निषाद का स्नेह देख के मैं बहुत ही ज़्यादा व्याकुल हो रहा हूँ। कुलिस कठिन और भयउ न बेहू, कि ये बातें जो हैं मेरे दिल को जो हैं बहुत कष्ट पहुँचा रही हैं, बहुत कठिन जो हैं। और का मतलब हृदय होता है, कुलिस कठिन, कि ये बातें जो हैं बहुत ही ज़्यादा कठिन है, वज्र के समान कठिन का मतलब यहाँ पे कठोरता से आप ले सकते हैं। और ये चीज़ें मेरा हृदय जो है उसको बींध रही हैं, मैं इसको सह नहीं पा रहा हूँ। अब सब आंखें न देखूं आई, अब तो मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया। पहले तो मैंने सिर्फ ये बात सुनी थी, अब तो मैं आके देख भी रहा हूँ कि निषाद राज का आपके प्रति कितना प्रेम है, कितना सम्मान है, और आप किस तरह से वनगमन किया है। मुनिवेश में आप मेरे सम्मुख खड़े हुए हैं, तो बहुत कष्ट पा रहे हैं ये सब देख के। वो तो क्या कह रहे हैं, अब सब आंखें न देखूं आई, कि अब तो मैंने अपनी आंखों से सब देख लिया है। आसान सी पंक्ति है ये, इसमें कोई मुश्किल शब्द नहीं दिख रहा मुझे। आगे देखें, जियत जीव जड़ सबई सहाई, अब मुझे तो जीते जी ये सारी बातें सहनी पड़ेंगी। जियत यानी जीते, जीव का मतलब आत्मा, दिल, ठीक है, कि मेरे आत्मा को ये सब सुन के मेरी आत्मा तो पत्थर हुई जा रही है। जड़, जड़ का मतलब निर्जीव, ठीक है, कि जिसमें जीवन ना रहे, पत्थर की तरह कठोर हो चुकी है। मुझे ये सब चीज जीते जी, ये सब बातें जीते जी सहनी पड़ रही हैं। ये सब सबई सहाय, यानी इन सब बातों को मुझे सहना पड़ेगा। जिन्हा ही निरखे, अब देखिए मेरी फेवरेट पंक्तियां हैं, इन पे जरा बहुत ध्यान दें, आप ध्यान से सुने, आपको भी बहुत पसंद आएंगे। जिन्हा ही निरखी मग सांपन बीछी, तजही विषम विषु तापस तीछी, जिनको देख के राम सीता लखन, जिनको देख के रास्ते के सांप और बिच्छू, जिन्हा ही निरखे, निरख मतलब देखना, जिन्हा ही जिनको देख के, जिनको किसके लिए आया, राम सीता और लक्ष्मण के लिए, कि जिनको देख के रास्ते के, मग यानी रास्ता, रास्ते के सांप और बिच्छू, जिन्हा ही निरखी मग सांपन बीछी, तजहि विषम विषु तापस तीछी, सांप और बिच्छू तक जिनको देखकर, मार्ग में आते हुए जिनको देखकर अपनी विषम प्रवृत्ति को छोड़ देते हैं। तजहि, तजना मतलब छोड़ना, अब तजहि विषम विषु, की अपने विष का त्याग कर देते हैं। अपनी जो बुरी प्रवृत्तियां हैं, सांप बिच्छू को बुरा माना जाता है, बुरे जीव माना जाता है, दुष्ट जीव माना जाता है, तो ये अपनी दुष्टता का त्याग कर देते हैं, अपने विष का त्याग कर देते हैं। विष का त्याग करना मतलब दुष्टता का त्याग करना, यानी बुरे से बुरा इंसान, बुरे से बुरा प्राणी भी जिन्हें देख के अपनी दुष्टता का त्याग कर देता है। जिन्हा ही निरखे मग सांपन बीछी, तजहि विषम विषु तापस तीछी, कि अपना जो बुरी जितनी भी प्रवृत्तियां हैं, सब इंसान, सब सांप बिच्छू तक अपनी बुरी प्रवृत्तियों को त्याग देते हैं। ऐसे अजात शत्रु श्री राम, अजात शत्रु मतलब जिनका कोई शत्रु ही ना हो, जो अपनी शत्रुता को उनके चरणों में सौंप दे, विसर्जित कर दे, अपने खुद को समर्पित कर दे, इस तरह के राम सीता और लखन जो हैं, तेई रघुनंदनो लखनु सिय अनहित लागे जाहि, कि ऐसी राम सीता और लक्ष्मण भी किसी को अनहित कर लग सकते हैं, अपने लिए बुरे लग सकते हैं, ऐसे भी होते हैं। मैं ऐसी माँ का बेटा हूँ, वो ये बात कह रहे हैं। तेई रघुनंदनु लखनु सिय अनहित लागे जाहि, कि इस तरह के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, सीता और लक्ष्मण जो हैं, जिसको अपना अनहित कर लगे। तासु तनय तजि दुसह दुख, दैव सहावै काई, मैं उस स्त्री का पुत्र हूँ,
और इससे ज़्यादा कष्टकर बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। एक बार इस चीज़ को और समझें आप। जिन्हा ही निरखी मगे सांपिन बीची तजहि विषम विषु तापस तीची, तेई रघुनंदन लखन सिय अनहित लागे जाई, तासु तनय तजी दुसह दुख देव सहावै काहे। कि जिनको देख के रास्ते में पड़ने वाले सांप और बिच्छू तक, मग यानी रास्ता, जिनको देख के सांप और बिच्छू तक अपनी विषम प्रवृत्तियों का त्याग कर देते हैं, ऐसे राम, सीता और लखन जिसे अपना अनहित करने वाले लगते हैं, मैं ऐसी माँ का पुत्र हूँ। तासु तनय तजी, कि मैं ऐसी माँ का पुत्र हूँ। तनय का मतलब पुत्र, तासु यानी ऐसी माँ, ठीक है, ऐसी स्त्री का मैं पुत्र हूँ। दुसह दुख, इससे ज्यादा दुष्कर दुख, इससे ज्यादा असहनीय दुख, दैव सहावै काहे, कोई किस तरह से इस तरह के भाग्य को और दुख को सहे, आप ही बताइए। तो ये जो है रामचरितमानस से आपका आता है, भरत राम प्रेम अयोध्या कांड में दिया गया है। तीसरा था ये वाला आपका जो पद्य था। फिर अन्य पद्य हैं इसमें, वो अलग हैं। यहाँ पे चित्रकूट के वर्णन में यही पद्य आते हैं आपके। उसके बाद हम कर लेते हैं विशेषताएं। विशेषताएं आपको मालूम ही हैं, अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास तो आपको जगह जगह मिल ही जाएगा, वो आप खुद देखेंगे। इसमें कई जगह है पान्हि पयादे ही संकरु साखी निहारे निषाद, आप बाकी आप ढूंढेंगे, अनुप्रास है इन सब में, ठीक है। छंद जो है दोहा चौपाई छंद आता है। शांत रस का प्रयोग किया गया है, पढ़ के आपको मन को शांति मिलती है, ठीक है। पद मैत्री और स्वर मैत्री का प्रयोग हुआ है, यानी सुर लय ताल जो है आप गेय हैं, ये पद इन्हें गा के प्रॉपरली पढ़ा जाता है। तो ये सब है आपकी विशेषताएं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ ना समझ में आया हो, आप कमेंट बॉक्स में भी सवाल कर सकते हैं। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कॉल्स कर सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत आएगी तो हम अगले वीडियो में उस पर चर्चा कर लेंगे। अभी के लिए आज्ञा दें, नमस्कार।